हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बायोमास एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम बायोमास का मॉइस्चर के बारे में देखने वाले हैं। मॉइस्चर होता क्या है, कैसे निकालते हैं और मॉइस्चर निकालना जरूरी क्यों होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आप जान रहे हैं जनरली आजकल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, 90% कोयला 10% बायोमास का यूज हो रहा है। लगभग हर पावर प्लांट की बात है ये। तो आप बायोमास का भी अलग अलग अपना अपना मॉइस्चर होता है। जैसे कि गन्ने का बायोमास का अलग मॉइस्चर, धान का बायोमास का अलग मॉइस्चर, चने का बायोमास का अलग मॉइस्चर। तो इसलिए हमको बायोमास की मॉइस्चर निकालना जरूरी होता है। याद रखिएगा, नोट पॉइंट में आपको इसको लिखिएगा कि अगर बायोमास का जो मॉइस्चर परसेंट है 15% से ज़्यादा होता है तो इस सैंपल को हमको रिसीव करना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को। बायोमास का परसेंटेज जो मॉइस्चर का परसेंट 15% से ज़्यादा होता है तो ये सैंपल को रिसीव करना है, आपको बॉयलर में यूज नहीं करना है। याद रखिएगा, ठीक है। 15% से ज़्यादा अगर मॉइस्चर आता है उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। सैंपल आता है, सैंपल को हम क्या करना है, उसका सैंपलिंग करना है। लगभग 15 से 20 किलो हम लेते हैं सैंपल को हम लेब लाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको 212 माइक्रोन करके हम क्या करते हैं, लाते हैं। जब 212 माइक्रोन हो जाता है फिर हम 400 ग्राम सैंपल को हम क्या करते हैं, एक बॉटल में भरते हैं और कांच की बॉटल में फिर उसको लेब लाते हैं। अब लेब लाने पर क्या करते हैं, उसको 1 ग्राम वेट करते हैं। याद रखिएगा 1 ग्राम हम क्या करते हैं, सैंपल का वजन करते हैं। और ये भी हमारे किस में रहेगा, एक सिलिका क्रूसिबल हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हॉट एयर ओवन है, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 108 डिग्री प्लस माइनस का 2 होना चाहिए, राइट। इतना होना चाहिए। अब इसमें हम जो 1 ग्राम सैंपल लिए हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हमारे पास जो डिश का वेट है, तो डिश का वेट W1 हम मान लेते हैं एम्प्टी वेट होगा। एम्प्टी वेट मान लो कितना है, 10 है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास कितना हो जाएगा, W2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मान लो 11। W2 क्या हो जाएगा, 11। अब 10 और 11 यहाँ पे दिख रहा है कि 1 ग्राम हम सैंपल लिए हैं। अगर आपको फिर से चेक करना है तो W2 माइनस W1 कर सकते हो, तो हमारे पास सैंपल वेट कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं, जो W2 है उसको 1 घंटे के लिए 1 आवर्स के लिए क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। टिल कांस्टेंट वेट करके, टिल कांस्टेंट वेट मतलब हमारा सबसे पहला वेट रहेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में हम वेट लेते हैं, फिर से हम उसको ठंडा करते हैं, वेट लेते हैं और उसके बाद जो वेट रहेगा उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास जो W3 रहेगा, W3 का वेट कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 11 है तो ये क्या हो जाएगा, 10.9 ग्राम हो गया। 10 दशमलव कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया। अब फिर से इसको हम 15 मिनट के लिए रखते हैं, तो 15 मिनट के लिए रखते हैं तो W4 हो जाएगा। फिर से वही 10.9 ग्राम, मतलब कांस्टेंट वेट आ रहा है, उसका वेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यही हमारे पास टिल कांस्टेंट वेट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, फिर हम इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, राइट। अब कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर बराबर हो जाएगा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। ये यूनिवर्सल इसका फार्मूला है, कोई भी आप सिंपल निकालिए इसका, ठीक है। तो वेट लॉस मान लो कितना हुआ है, हम देख रहे हैं तो 0.1 ग्राम हुआ है। 0.1 ग्राम हुआ है, सिंपल वेट 1 है, इनको क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा को अगर कैलकुलेट करते हो तो मॉइस्चर कितना हो जाएगा, 10%, राइट। हमारे पास जो बायोमास का हम सिंपल लिए हैं उसका मॉइस्चर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, राइट। जितना भी हम उसका आईडी का एक पर्टिकुलर आईडी होगा, उसी आईडी का सैंपल का जो हम सैंपल यहाँ पे एनालिसिस किए उसका मॉइस्चर कितना होगा, 10% होगा, राइट। एक बार मैं क्विक रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको यही पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लेब में सैंपल लाया है, राइट। अब लेब में सैंपल लाने के बाद हम क्या करते हैं, एक सिलिका क्रूसिबल में 1 ग्राम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने पर क्या करते हैं, उसको हम जो सिलिका क्रूसिबल है उसका एम्प्टी वेट पहले से आपको नोट डाउन करना है, याद रखिए। फिर उसमें 1 ग्राम कोल डालते हो। अब 1 ग्राम है कि नहीं है आपको देखने के लिए W2 माइनस W1 करते हैं तो आपको पास आ जाएगा कि कितना ग्राम इसमें कोई सिंपल है बायोमास का, राइट। अब सिंपल आ गया, फिर देखते हैं उसमें हमारे पास हॉट एयर ओवन जिसका टेम्परेचर पहले से आया हुआ है 108 डिग्री प्लस माइनस का 2, उसमें हम 1 घंटे के लिए टिल कांस्टेंट वेट भी, याद रखिएगा 1 घंटे के लिए हम रखते हैं तो 1 घंटा हमारा पहला वेट हो जाएगा। तो उसका नोट डाउन करते हैं कूल करके, डेसिकेटर में आपको ठंडा करना है, याद रखिएगा। देखिए डेसिकेटर में ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसका वेट लेते हैं तो 10.9 ग्राम आता है मान लो। फिर से उसको हमको रखना है 108 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट के लिए, फिर बाहर निकालते हैं, फिर वेट लेते हैं तो मान लो फिर उतना ही आता है 10.9। तो यही टिल कांस्टेंट वेट कहलाता है, राइट।
अब उसके बाद ठंडा करके फिर वेट लेते हैं, फिर वेट लेके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100। तो वेट लॉस हमारे पास 0.1 ग्राम हुआ है, सिंपल वेट 1 ग्राम है इनटू 100। जब पूरा को कैलकुलेट करोगे 10% मॉइस्चर आता है। याद रखिएगा 15% से ज़्यादा मॉइस्चर आया तो आपको ये बायोमास का सैंपल को रिजेक्ट करना होगा। ये मॉइस्चर का रिजल्ट ही देख के क्या किया जाता है, आगे इसको फर्दर प्रोसेस के लिए बढ़ाया जाता है कि हाँ इसका मॉइस्चर का रिजल्ट आ गया है, आप इसको आगे कर सकते हो। इसी को हम 10 मिनट में, याद रखिएगा, इसी को हम, एक मशीन आता है हमारे पास, इसको 10 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये 1.5 घंटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ये 10 मिनट में, विदिन 10 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इसका मशीन आता है, इसके लिए हमको 3 ग्राम सैंपल लेना होता है, बाकी सब मशीन कर देता है। बाकी स्टार्ट करना है, सैंपल वेट डालना है। जैसे पंप कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपको 10 मिनट वाले में हम बता देते हैं क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, मशीन को ऑन करना पड़ेगा, फिर 3 ग्राम सैंपल लेना है। याद रखिएगा इसमें 3 ग्राम क्रूसिबल में एक सैंपल लेना होता है, ठीक। क्रूसिबल में 3 ग्राम सैंपल लिए हैं, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो फिर आईडी डालना है। आईडी मान लो 1 2 3 हुआ इसका नाम, और फिर वेट डालना है। वेट हमारे पास मान लो कितना आ गया, इसका 3 ग्राम आया, राइट। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि ये विदिन 10 मिनट में इसका जो मॉइस्चर रिजल्ट रहेगा वो 10% मान लो इसको, ये 10 मिनट के बाद क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा। इसी को आपको क्या करना है, वहाँ दिखाना है, क्योंकि बायोमास का सैंपल आ रहा है, बहुत ज़्यादा आते रहता है, तो आपको बताना है कि विदिन 10 मिनट में आप बता दिए कि हाँ भाई उसका सैंपल का मॉइस्चर इतना है, उसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए, ये आपको तुरंत बताना होता है। ये हम क्या करते हैं, एक मशीन है हमारे पास, उसमें हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम बताते हैं। जैसे बिजली बिल आता है ना, छोटा सा एक आजकल उसमें कागज में, वैसे इसका रिजल्ट आता है छोटा सा बिल में, तो उस प्रकार से आपको शो हो जाएगा, राइट। तो ये मॉइस्चर हमारे पास ओवन वाला हो गया, ये मॉइस्चर 10 मिनट में, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। होल सैंपल भी ले सकते हो, याद रखिएगा ये 10 मिनट से ज़्यादा तब होगा जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। बायोमास में मॉइस्चर कम रहता है, कोयले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोयले का मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए कोयले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बायोमास के केस में 10 मिनट में आराम से हो जाता है, राइट। तो आज ये पूरा हमारा बायोमास का क्या हो जाएगा, ये मॉइस्चर हो जाएगा, राइट। ओवन विथ मशीन दोनों को हम आपको बता दिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।